तुम अमल करोगे, आज के बाद से तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे, बल्कि दुनिया के लोग बिलाल का गुलाम बनने में फख्र करेंगे। अब तुम्हें भीगने की जरूरत नहीं है। हज़रत बिलाल हबशी से से पूछा क्या करना है, कौन सा काम करना पड़ेगा, कौन सा काम करूं तो हमें ये दुनियादारी की गुलामी से आजादी मिल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, ये बिलाल सुनो, लोग उन्हें पैसों से खरीदते थे, अब तक लोग उनसे गुलामी करवाते थे, मैं तुम्हें एक तरकीब बता देता हूँ, सिर्फ अपनी ज़बान से इतनी गहराइयों से एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, जवाब करने तैयबा पढ़ लेंगे तो कलमा पढ़ने के बाद आप दुनियादार के गुलाम नहीं बनेंगे। इस कलमा पढ़ने की बरकत की वजह से कायनात आपको नबी के गुलाम के नाम से याद करेगी। के गुलाम बनेंगे। हजार बताने का मकसद ये है, हमारे अकादमी की तारीख पढ़ी जाए, बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ी जाए और जो उन्हें पढ़ा जाता है, उन्हें सुना जाता है तो हमारी जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। हुआ नहीं, हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया और जब मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए, जो उनका अमीर था, जो उनका मालिक था, उसे पता चला, उसने सोचा कि इसने तो कलमा पढ़ लिया है, अब अगर ये मेरे पास रहा तो लोग मुझे भी ज्वाइन करेंगे, लोग मुझे भी सिखाएंगे, कोई तरकीब निकालनी चाहिए। उस अमीर ने ले जा करके हज़रत बिलाल को उमैया के हाथों बेच दिया। उमैया ने हज़रत बिलाल को खरीद लिया, खरीदा तो उमैया का जुल्म बहुत भारी था, बहुत बड़ा जालिम जाबिर था, बड़ा विश्वास था, उसने हज़रत बिलाल को खरीदा ही नहीं। जब खरीदा तो हज़रत बिलाल का इम्तिहान लेने लगा, उनकी आजमाइश करने लगा। आजमाइश कैसी हो रही है, हज़रत बिलाल के जिस्म से कपड़े उतार दिए जाते हैं। आपकी जमीन है, वहाँ की रेतीली जमीन जब घुड़न ध्यान कर रही थी, तब रहे उसमें लोगों की गिरा दिया जाता है, आपके गर्दन में रस्सी बांधी जाती है, फिर उस रस्सी को बांध करके आपको कटती हुई रेत में घसीटा जाता है, आपके सीने पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं और कहा जाता है, ए बिलाल जो तुमने कलमा पढ़ा है, ये कलमा पढ़ना छोड़ दो, जिस नबी के दीवाने हो गए हो, ये दीवानगी खत्म कर दो, जिस नबी के गुलाम बने हो, अब तक तुम दुनिया भर के गुलाम थे, अब मदीने वाले के गुलाम बन गए हो, अम्मा के राज के गुलाम बन गए हो। तो हज़रत बिलाल हबशी ने कहा था, मुझसे मेरी जान तो नहीं जा सकती है, लेकिन नबी की गुलामी से जरूर नहीं किया जा सकता है। हमारे अंदर जिंदगी है, हमारे अंदर बेदारी है, हमारे अंदर अगर भरोसे मोहम्मदी का शौक है तो हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि नबी के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के गुलामों की सेवा क्या होती है, उनका अंदाज क्या होता है, उनका तरीका क्या होता है। होता भी यही है